नमस्कार साथियों, यूएनआर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, मुख्य परीक्षा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के फॉर्म राजस्थान विश्वविद्यालय के शुरू हो गए हैं। इसकी जानकारी मैंने इससे पहले वीडियो में दे दी गई थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो संपूर्ण जानकारी आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जिस विद्यार्थी की बीए फाइनल करने के बाद में या एमए फाइनल करने के बाद में परसेंटेज कम बन रही है, तो उस परसेंटेज को कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है और उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, चलते हैं हम वीडियो की ओर। ये देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म आज 10 फरवरी से शुरू हो गए हैं, 19 फरवरी तक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के फॉर्म निम्न तिथियों अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। इसी के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए भी, इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने के लिए भी यही तिथि रहेगी। तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म आपको क्यों भरना है, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए साथियों, जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए में एडमिशन के लिए कम से कम 50%, बीए या बीएससी जो भी है उसमें ग्रेजुएशन में 50% होना कंपलसरी है, अन्यथा उसका एडमिशन फॉर्म नहीं भरा जाता। तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं, उनके 1% या 2% या कुछ पॉइंटों से भी 50% से कम है। तो ऐसे विद्यार्थी अपनी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कब और कैसे भरना है? देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। मुख्य परीक्षा फॉर्म के साथ ये फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 10 फरवरी से 19 फरवरी। तो देखिए क्या क्या पात्रता है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, इसकी जानकारी हम देखते हैं। ये मुख्य परीक्षा फॉर्म के लिए सामान्य निर्देश है। इसकी जानकारी मैंने पहले एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बीएड करने के लिए उनको 55% कम से कम चाहिए होती है, तो उनकी 55 से कम परसेंटेज बन रही है। तो ऐसे विद्यार्थी भी अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, फीस का विवरण है सभी कोर्सेज का, नॉन कॉलेज और रेगुलर विद्यार्थी, एक्स स्टूडेंट, सभी की फीस डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो जो इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म लगेगा उसकी क्या फीस रहेगी? उसकी फीस देखिए, वो इसमें विद और ऑर्डर 169 EI 169 ई सेकेंड, इनकी जानकारी हम वहाँ पे देखेंगे। 169 डी और अंडर ऑर्डर 179 डी, ये उनकी फीस रहेगी। ये इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। तो ये फीस डिटेल ये रहेगी उनकी। नॉन कॉलेज पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उत्तीर्ण परीक्षार्थी एलिजिबल है। इसके लिए क्या क्या शर्त है, ये देखिए, अधिनियम 169, इसके अनुसार अधिनियम 169 ई फर्स्ट के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष
अंक या श्रेणी इम्प्रूवमेंट हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह ध्यान रखें कि ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषय यदि हो कि परीक्षा पुनः देनी होगी। देखिए साथियों, जो विद्यार्थी इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वह ठीक अगले वर्ष, यानी जो अभी मुख्य परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, इन्हीं में आपको फॉर्म भरना होगा। अगले वर्ष आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। और ध्यान रहे, यदि आपके पास प्रायोगिक विषय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनकी भी परीक्षा आपकी दोबारा लगेगी, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट का चांस मिलेगा। तो ये हो गई ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए, नॉन और रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। अधिनियम 193C फर्स्ट क्या कहता है, देखिए इसके अनुसार नियमित और स्वयं पाठी में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही निर्धारित श्रेणी में जोड़े जाएंगे। यानी जो इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरता है और एक प्रयास में वो उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसके न्यूनतम अंक की श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। आगे देखिए आप, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार नॉन कॉमर्स विद्यार्थियों को बीकॉम पार्ट फर्स्ट में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। स्नातक ऑनर्स बीए, बीबीए, बीसीए पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए ही लागू है। इससे पाठ्यक्रम में नॉन कॉलेज विद्यार्थी भाग नहीं ले सकते। पूर्व छात्र या एक्स स्टूडेंट, ये अधिनियम 164 के अंदर इसके अनुसार जो विद्यार्थी फेलो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भर सकता है। और जो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे उनको प्रैक्टिकल विषयों में अगर आप अपने नंबर पहले वाले यथा जैसे रखना चाहते हैं तो आपको उसकी पुनः परीक्षा देने से छूट मिल जाएगी। आपको वापस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देना है यदि आप पहले से उसमें पास है तो। और अगर देना चाहते हो तो आपको फॉर्म भरते टाइम पूछा जाएगा, यदि हाँ तो वहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये सामान्य नियम है। अधिनियम 182 के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरांत लौटाया नहीं जाएगा। अधिनियम 168 ए एवं बी के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में 2 डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकते। यदि ऐसा कोई विद्यार्थी करता है तो उनकी दोनों परीक्षाएं निरस्त करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को है। और आगे देखिए, बीए, बीएससी एडिशनल परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा सम्मिलित हो सकेंगे जिनका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हें एडिशनल विषय के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे। यानी जो विद्यार्थी एडिशनल का फॉर्म भरता है, यानी जो ग्रेजुएशन में उसके सब्जेक्ट नहीं है और उसको उस सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो वह उस विषय के लिए फॉर्म भर सकता है। परंतु ध्यान रहे, जो तीनों वर्ष का वो पेपर होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो एक ही साल में आपको पास करने होते हैं। तो आप एडिशनल विषय का ये फॉर्म भी भर सकते हैं। अधिनियम 169H, देखिए ये क्या कहता है, परीक्षा परिणाम घोषित होने, अंक तालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है तो परीक्षा परिणाम अंक तालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है। इसके बाद अगर आप पीजी या स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम में अपने नंबर बढ़ाने के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए ये निर्देश देखिए,
स्नातक परीक्षा के उपरांत बिंदु 1, 4, 7, 10, 21 व 22 जो आपने ऊपर देखे हैं वो इसमें भी लागू होंगे। MA MSc वार्षिक पद्धति भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयं पाठी के रूप में परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यानी भूगोल और गणित विषय में नॉन कॉलेज आप MA MSc कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप नॉन कॉलेज MSc नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर लेकिन बीटेक उत्तीर्ण छात्र MA MSc मैथमेटिक्स के लिए आवेदन पत्र नहीं भरें। जो बीटेक छात्र हैं वो MA MSc के लिए आवेदन ना करें। स्नातक स्तर पर ही मैथमेटिक्स विषय होना आवश्यक है। तो इसमें आप श्रेणी अंक सुधार के लिए देखें अधिनियम कौन कौन से नियम है, अधिनियम के अनुसार हम देखेंगे। श्रेणी अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति परीक्षार्थियों के लिए प्रावधान। ये देखिए पहला, विश्वविद्यालय अधिनियम 169 फर्स्ट के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यानी फाइनल और प्रीवियस परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो अभी इस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, श्रेणी अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित सभी प्रश्न पत्रों में परीक्षा देनी होगी। यदि आप इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सभी प्रश्न पत्रों के साथ जो प्रैक्टिकल विषय है आपका उसकी भी परीक्षा आपको देनी होगी। अगर आप अधिनियम 169 फर्स्ट का फॉर्म भरते हैं तो, और यदि आप विश्वविद्यालय अधिनियम 169 सेकंड अगर ये वाला फॉर्म भरते हैं तो स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक या अधिकतम 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके अनुसार आप 1 या 2 पेपर में ही परीक्षा देकर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। आपको पूरे पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। जिस विषय में आपकी अच्छी तैयारी है तो वो 2 कोई से भी विशेष आप चुन के परीक्षा देकर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही देखिए ये अधिनियम 169 ये क्या कहता है, राजस्थान विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी इस साल नहीं, जो 2020 में या 19 में स्नातकोत्तर किए हो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के सभी विषयों विज्ञान विषय में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी जो विद्यार्थी पीजी करने के बाद में उनके 1 या 2 साल का जो गैप है तो उनको श्रेणी अंक सुधार या इम्प्रूवमेंट के लिए एक अधिनियम 169 ये वाला फॉर्म भरना है। और अधिनियम 179 इसके अनुसार देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा सभी मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में MA MCOM उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस अधिनियम के तहत प्रीवियस और फाइनल के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयं पाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। अगला है MA MSc MCOM के नियमित परीक्षार्थियों को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर यानी जो फेल हैं पर पूर्व छात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। और इसमें आपके एक्स स्टूडेंट के प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा। तो ये सामान्य नियम थे। आप इन नियमों का अवलोकन करके ही इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरें। और इनकी फीस अब देखिए ये जो अधिनियम दे रखे हैं इनके अनुसार वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वहाँ पे इनकी डिटेल दे रखी है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये नियम आप यहाँ से अवलोकन करें। अधिनियम 169 अधिनियम 169 सेकेंड और अधिनियम 169 फर्स्ट। तो देखिए यहाँ फीस आपको मैं बता दूँ क्या फीस रहेगी।
ये तो देखिए पीजी में इम्प्रूवमेंट के लिए फोरम के लिए फ़ीस जो रहेगी आप देख सकते हैं, ये रहा ऑर्डर 169 ई सेकेंड वाला। इसकी फ़ीस रेगुलर के लिए ये, और एक्स स्टूडेंट के लिए ये, और नॉन कॉलेज के लिए ये रहेगी। और MA/MSc ऑर्डर 169 ई सेकेंड, ये अंडर ऑर्डर 169 डी के लिए, और ये अंडर ऑर्डर 179 के लिए ये फीस रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं। और यूजी जो बीए के बाद में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनकी फ़ीस अब यहाँ देख सकते हैं। आपने वहाँ पे अधिनियम का अवलोकन किया था, ये ऑर्डर 179 ई के अनुसार आपके इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं और इसकी फ़ीस ये रहेगी। एक्स स्टूडेंट के अनुसार आपका फॉर्म भरा जाएगा, और नॉन कॉलेज हो तो ये आपकी फ़ीस रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म या अपने अंक बढ़ाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, कितनी फ़ीस रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। आशा करता हूँ आप इस जानकारी को समझ पाए, और जो विद्यार्थी या अपने साथी इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहता है उन्हें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो अपने नंबर इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसके साथ ही साथियों, अपना प्यार जैसा आपने फेसबुक ग्रुप पे दे रखा है, वहाँ पे 1,10,000 से ऊपर सदस्य हो गए हैं, उसी प्रकार अपना प्यार यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल पे भी देते रहें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।